लगातार हम कुछ संडे से हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है उपवास प्रार्थना का मकसद। उपवास के पीछे का मकसद क्या होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पर मसीहत को धर्म के पायदान पर एक बड़ा स्थान दिया गया है और जहां पे धर्म की बातें आती है वहां पे रीति रिवाज आते हैं। और हम रीति रिवाजों का पालन करने वाले मसीह नहीं है, तो हम वचन की नींव पर चलने वाले मसीह है। यीशु मसीह ने खुद कहा है, हम देख चुके हैं कि रीति रिवाज जो मुंह से तो बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में फेल होते हैं। रीति रिवाजों का पालन करते हुए शायद समाज में स्थान मिलेगा, मनुष्य खुश होगा, लेकिन उसका आपके आध्यात्मिक या आत्मिक जीवन के लिए कुछ लाभ नहीं है। लेकिन यदि मैं बाइबल की आधार पर उपवास और प्रार्थना करता हूं, तो वो उपवास प्रार्थना भले 40 दिन की ना हो, एक दिन की क्यों ना हो, वो उपवास प्रार्थना स्वयं से परिणाम ला सकती है। हालेलुया। लेकिन रीति रिवाजों की उपवास प्रार्थना में मनुष्य बहुत आनंदित होता है। कुछ लोग अपने जो आदर कास्ट के लोग हैं उनको बताते हैं आपका ये उपवास जैसा खत्म हुआ है, अभी हमारा भी शुरू हो रहा है। आगे रीति रिवाजों के द्वारा हम हमारी तुलना उनके साथ करते हैं। हमारा परमेश्वर उनके साथ तुलना करने की योग्यता का है। हमारा परमेश्वर नीचे से नहीं आया है। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला उसके वचन में यूहन्ना 3:31 में कहता है जो ऊपर से आया है वो सर्वोत्तम है। यीशु की तुलना किसी के साथ की नहीं जा सकती। लेकिन धर्म में कर्म आ जाता है और इन बातों को महत्व देने के लिए कुछ लोग इन बातों का शिकार हो जाते हैं। हमने बहुत सारी उपवास प्रार्थना को देखा है। हमने पिछले समय में अपने यहोशापाट राजा को उसकी उपवास प्रार्थना को खत्म करते हुए अभी हम एस्तेर रानी की उपवास प्रार्थना को देख रहे हैं। और एस्तेर रानी की उपवास प्रार्थना ने जो परिणाम लाया उस परिणाम के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन परिस्थिति क्या थी उसको आपको समझना होगा। उस एक वचन को हम पढ़कर जो 15 से 16 परिणाम आए थे उस परिणामों को आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। एस्तेर रानी का उपवास क्यों हुआ, उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण हमें एस्तेर 3:13 में मिलता है। हमको सबको पता है कि हामान नाम का वो जो फारस का जो साम्राज्य है, मेदी साम्राज्य है, उसका जो राजा है, उसका सेनापति है या मूल व्यक्ति है जो सारे डिसीजन, सारे निर्णय उसके राज्य में लेता है। लेकिन उसके सामने मर्दोखै नाम का परमेश्वर का दास उसको नमन नहीं करता या उसके सामने झुकता नहीं है। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता है और उस एक व्यक्ति के द्वारा वो एक फरमान निकालता है, राजा की दी हुई अंगूठी का स्टैंप लगाकर। और वो फरमान ये है कि वो कहता है, एस्तेर 3:13 में हमें लिखता है कि उसने वो फरमान फैलाया और फरमान ये था कि क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए, उनका सत्यानाश किया जाए। एक यहूदी गोत्र के ऊपर या यहूदी समाज के ऊपर, एक कौम या एक वंश के ऊपर मौत का संदेशा भेज दिया गया था। अब उस दौरान उसका कारण एक ही था कि मर्दोखै नाम का व्यक्ति उसके सामने झुकता नहीं था। ये जो एस्तेर रानी के जमाने के जो यहूदी थे, एक्चुअल में उनको स्वतंत्रता दी गई थी कि तुम अपने अपने यरूशलेम जा सकते हो। लेकिन ये वो यहूदी थे जो अपनी मर्जी से वहां पर रह रहे थे और यहोवा परमेश्वर की इबादत करते करते वहां पर रोजी रोटी का काम भी करते थे। अब उस दौरान एक व्यक्ति झुकता नहीं है, इसलिए ये सब बातें होती है और सब बातों को हमने देख लिया है। फिर नौबत आती है एस्तेर रानी पे। एस्तेर रानी ने कारण बताया कि बिना अनुमति से राजा के सामने जाऊंगी और अगर वो उसका राजदंड आगे नहीं करता है तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। लेकिन जब गुस्से से फिर से एक बार मर्दोखै उसको जवाब देता है, भले ही तू राजमहल में बचेगी लेकिन ये मत सोच कि तेरा घराना भी नहीं बचेगा। उसके बाद उसकी आकर ठिकाने आती है, वो समझती है इन सब बातों को। कभी कभी हमारे निर्णय मनुष्य स्वभाव में होते हैं और वो मनुष्य स्वभाव के निर्णय केवल हमारे लाभ के लिए होते हैं, लेकिन आत्मिक दशा में जो निर्णय
जो चुनाव, जो फैसला हम करते, भले मनुष्य के सामने थोड़ा सा नुकसान उठाएगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा निश्चित अनुग्रह प्राप्त करके देगा। हालेलुया। और वो फिर कहती कि जाओ 3 दिन 3 रात, मैं भी आप सब मिलकर उपवास प्रार्थना में बैठेंगे, और उस उपवास प्रार्थना के 16 परिणाम मिले, और उसमें के 4 परिणाम मैं बता चुका हूं। 4 परिणाम में से पहला परिणाम जो एस्तेर का 5वां अध्याय और वचन 1 में ऐसा कहा है कि तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन की भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। जो एक डर में थी या उसके अंदर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जब उपवास प्रार्थना के बाद उसने निर्णय लिया कि मैं नष्ट हो गई तो हो गई, जो 4:16 में हमें मिलता है। और उसे आत्मविश्वास के द्वारा उसने जो राजा के राजमहल का जो नियम है, उस नियम को नहीं देखा, तो वो एस्तेर रानी उपवास प्रार्थना के द्वारा राजमहल के आंगन में पूरे आत्मविश्वास से खड़ी हो गई। इसका मतलब उपवास प्रार्थना हमारे अंदर का डर हटाकर हमें अंदर से आत्मविश्वास देता है। आज बहुत सारे लोगों का कुछ काम में आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूँ। यदि आप जवान हो, यदि आप भले आपको उपवास नहीं, प्रार्थना में वो ताकत है कि हम जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठते तो परमेश्वर का कलाम है, बलवानों को लज्जित करने के लिए वो दुर्बलों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। यदि इतिहास हम देखेंगे तो दाऊद जैसा एक दुर्बल व्यक्ति था जिसने बलवान महावीर गोलियत को केवल एक पत्थर से मारा। क्यों? परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की संगति, उपवास प्रार्थना हमें आत्मविश्वास देता है। दूसरी बात हमने उसमें देखी, जब राजा ने देखा एस्तेर रानी खड़ी है, तब उसने अपने हाथ का राजदंड उसके ओर बढ़ाया। उपवास प्रार्थना राजदंड, यदि उस जमाने का एक शयब्श नाम का एक फारसी राजा उपवास प्रार्थना के परिणाम में वो अगर राजदंड बढ़ाता है, तो हमारा राजाओं का राजा है, वो स्वर्ग से हमारे लिए अनुग्रह का राजदंड बढ़ा सकता है। इस राजदंड को अनुग्रह कहा जाता है, और प्रकाशित वाक्य में यीशु के हाथ में भी राजदंड है। वो राजदंड हमारे उपवास प्रार्थना के द्वारा हम पर तरस खाकर हमें क्षमा करके वो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करेगा। कब करेगा? जब हम सब कुछ त्याग कर उसे समर्पित होकर उपवास प्रार्थना के द्वारा उसके करीब जाएंगे, तो आज भी यीशु का राजदंड आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। तीसरी बात हमने देखा कि उस राजदंड की नोक को एस्तेर ने छुआ। देखो कितना उसके अंदर सामर्थ या कितना हियाव आ गया, जो जाने से पहले बहुत सारे कारण बता रही थी, लेकिन वो आंगन में खड़ी हो गई। आंगन से उसने राजदंड बढ़ाते हुए देखा, वो दौड़ कर गई और राजदंड की नोक को छू लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए राजदंड की जरूरत नहीं है। उपवास प्रार्थना में खुद यीशु आपके साथ संगति करेंगे, आप आत्मा में उसको छू भी सकते हो। कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा, लेकिन आत्मिक बातों का जो महत्व है, आत्मिक बातों की जो गहराई है, जो उपवास प्रार्थना में समय बिताते, खुदा की हुजूरी में जो आते, जिनके आंसू छलकते, ये सबूत है कि परमेश्वर उनको छू रहा है, वो उपस्थिति में भर रहे हैं। और वो आंसुओं के साथ, हमें आंसू 2 प्रकार के लोगों के भी देखे मैंने। कुछ लोगों के तो ऐसे भी आते हैं, कुछ लोगों के अपने परेशानी से आते, लेकिन उपस्थिति में आकर जो परमेश्वर में विलीन हो जाते, वो आंसू अलग होते हैं, जिसमें एहसास होता है कि मेरा परमेश्वर मेरे सर पर से हाथ घुमा रहा है, मेरे पीठ पर से हाथ घुमा रहा है। वो अनुभव हमें आराधना में, प्रार्थना में, खुदा के साथ समय बिताने में आता है। आमीन। चौथी बात हमने देखी कि जो राजा, जिसके नियम के द्वारा या जिसके मोहर के द्वारा एक निर्णय दिया गया था, एक फतवा भेजा गया था कि क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, सबको काट दिया जाए और उनकी धन दौलत लूट ली जाए। वो राजा कहता है एस्तेर रानी को, तुझे क्या चाहिए? हालेलुया। हम लोग कभी कभी बहुत नेगेटिव सोचते, नहीं होगा, मेरा जॉब नहीं मिलेगा, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मेरे जीवन में ये नहीं हो सकता है। ये सारी बंदिशें आपने लगाकर रखी है। यीशु मसीह ने जब लाजरस को आवाज दिया, लाजरस को आवाज देने के बाद पत्थर
रोकना सकता था ना वो केवल ऐसी उंगली से, लेकिन उसने कहा कि पत्थर हटाओ। आज बहुत सारे पत्थर हमने अपने जीवन में लगाकर रखे हमारे आशीष के रास्ते पर, उसे आपको हटाना होगा उपवास प्रार्थना के माध्यम के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन बातों के द्वारा यहाँ पे हमें दिखता है कि ये 4 परिणाम दिखे हमको कि जिसके द्वारा जो राजा कहता है तुझे क्या चाहिए, और उसी के दौरान ऐसा होता है। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। एस्तेर रानी को वो कहता है क्या चाहिए, तब वो राजा को कहती है कि तेरा जो सेनापति या जो भी प्रधानमंत्री हमान को बुला, उसके साथ मैं तुम्हें खाने की दावत का निमंत्रण देना चाहती हूँ, और उस वक्त मैं जो मुझे चाहिए मैं तुझसे मांगूंगी। अब जैसे ये बात होती है, फिर से एक बात, ये हमान गुजरता है, मर्दों पे उसको सलाम नहीं करता है, तो एक षड्यंत्र बनाता है। षड्यंत्र क्या होता है पता है? हमान की पत्नी जिसका नाम जेरेश है, और उसके मित्र कहते हैं कि 50 फीट की एक ऐसी फांसी बना जिस पर मर्दे को राजा की आज्ञा से फांसी देकर मार डाला। ये प्लान हो गया 14 में। अब ये सब बात होने के बाद 6 अध्याय की शुरुआत की आयत में ऐसा लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई। ये 5वां परिणाम है उपवास प्रार्थना का। उस रात राजा को नींद नहीं आई, वो राजा बेचैन हो गया। मुझे आपको बताना है, आपके खिलाफ जो शायद आपका बुरा करने वाले कोई लोग होंगे, आपका प्रमोशन रोकने वाले, आपके नौकरी के बीच में आपके परिवार के खिलाफ ऐसी कुछ बातें हैं कि जो रुकावट बन रहे, जो रुकावट बनने वाले लोग वो बेचैन हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक पुरानी गवाही एक व्यक्ति की मैं सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति को किसी के पास से कुछ पैसा आना था, और वो व्यक्ति इतना दुष्ट था, वो अपनों का भी कर्जा या अपनों को भी पैसे लौटाता नहीं था। लेकिन ये एक सेवक था, परमेश्वर का दास था, वो उपवास प्रार्थना में बैठ गया, प्रभु ये मेरी मेहनत का अमाउंट है या चर्च का अमाउंट है, हमें चर्च बिल्डिंग के लिए उस व्यक्ति ने फ्रॉड कर तो पैसा हड़प लिया था। लेकिन उपवास प्रार्थना में ऐसा हो कि वो व्यक्ति 3 दिन की उपवास प्रार्थना चले, दूसरे दिन से ये व्यक्ति बेचैन होना शुरू हो गया। रात भर उसको नींद नहीं आ रही, उसको एक आवाज आ रहा है, उस व्यक्ति का पैसा दे, उस व्यक्ति का पैसा दे। वो सोने के लिए आंखें बंद करता, कान उस व्यक्ति का पैसा दे, और रात भर वो बेचैन हो गया। तीसरी दिन सुबह वो पैसा लेकर उस व्यक्ति के घर लौट गया। वो कहता है मैंने जिंदगी में किसी का लूटा हुआ पैसा लौटाया नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं तू क्या है। वो कहता है मेरा परमेश्वर में उसके पास, उसकी अदालत में मैं मेरी गवाही दे रहा था, उसने तेरे पास मेरा पैगाम भेजा है। उपवास प्रार्थना आपके खिलाफ कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति है, उसको सकारात्मक बनाकर आपके पास लेकर आती है। हालेलुया। इसको उसको बताने में, यहाँ वहाँ चर्चा करने में बिल्कुल समय मत बिताओ। भले आपको उपवास करने के लिए आपकी गोलियां खानी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रार्थना के साथ कम से कम उतना समय तो भी आप प्रभु के साथ बिताओ जहां से नकारात्मक बातें सकारात्मक हो सकती है। हालेलुया। 6वां परिणाम, वो परिणाम ये है, वो रात भर बेचैन हुआ, और बेचैनी के कारण उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मुझे। वो अपने राज्य के लोगों को कहता है इतिहास की किताबें लेकर आओ। मतलब जो चौपड़ी लिखी जाती थी, राज्य घटना लिखी जाती थी, जो भी घटनाएं घटी हुई पिछली बातों को लिखा जाता था, तो ऐसा लिखा है कि उसने पुस्तक लाई गई, पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा मिला कि जब शयर्ष राजा के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की, और उसे मर्दोखै ने प्रकट किया था। मतलब राजा के ऊपर एक उपकार एक व्यक्ति ने किया था, उसकी जान बचाई थी। 2 लोगों ने षड्यंत्र किया था राजा को मारने का, लेकिन उस वक्त मर्दोखै ने उस षड्यंत्र को प्रकट किया था, लेकिन राजा उसको भूल गया। लेकिन उसके पहले एक षड्यंत्र बनाने का प्लान हमान ने किया है कि इस मर्दोखै को 50 फीट की उस रस्सी के ऊपर उसको फांसी देकर मार दिया जाए। अब यहाँ पे परमेश्वर ने उपवास प्रार्थना के द्वारा ऐसा काम किया कि इस मर्दोखै को ये राजा भूल गया था। तब उसको समझा मेरी बेइज्जती का कारण क्या है। और फिर राजा कहता है कि यदि उसने ये काम किया है तो क्या उसको इनाम दिया है, उसकी प्रतिष्ठा की है, मेरी जान किसने बचाई है, उस व्यक्ति का सम्मान किया है। तो वहां पे राजा का जो बॉडीगार्ड वो कहता है नहीं किया है।
तो फिर वो कहता है हामान को बुलाओ और उसको पूछो ऐसा काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान कैसे किया जाए। तो वही हामान जो इस मर्दोखोई के खिलाफ था, उसकी जान लेने के लिए तैयार था, उसी हामान के द्वारा, यदि कोई पढ़ सकता है तो पढ़िए, इसलिए उसका 6वां अध्याय और वचन 10 से लेके आगे। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दोके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। अब तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दोके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। अभी यहाँ पे 7वां परिणाम क्या है उपवास प्रार्थना का? यही मर्दोखोई हामान उसको फाटक के पास बैठा हुआ देखता था, साधारण अवस्था में बैठा हुआ देखा करता था, उसको तुच्छ जानता था, अब उसको मारने की एक साजिश भी बनाया हुआ था। जिसने उस व्यक्ति को मारने की साजिश बनाई है, उसी व्यक्ति के हाथ से उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। प्रतिष्ठा में क्या मिला उसको? वस्त्र पहनाया गया, राजकीय वस्त्र, मुकुट पहनाया गया और घोड़ों पे बिठाकर, यदि आपको अगर आप यूट्यूब पे देखते रहेंगे तो एस्टेल का पिक्चर देख लो, उसमें मर्दोखोई को घोड़े पे बिठाया है और हामान घोड़े की इस लगाम को पकड़कर खुद चलते हुए पुकारते हुए जा रहा है, देखो देखो ये राजा का विशेष व्यक्ति है, ये व्यक्ति जिसने राजा की जान बचाई है। सब लोग जय जयकार कर रहे, मर्दोखोई का जय जयकार कर रहे, और किसके सामने हो रहा है ये? हामान के सामने, जो उसकी जान ले, आपके खिलाफ भले शैतान की साजिश हो, भले किस व्यक्ति की साजिश हो, जो व्यक्ति आपको मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है ना, वही व्यक्ति आपको सर पे लेकर आपके सम्मान के लिए दुनिया के सामने खड़ा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद किसी ने प्लान किया होगा तुझे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा, तेरी औकात खत्म कर दूंगा, लेकिन उपवास प्रार्थना, ये यहाँ पे बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वहां पे लिखा है कि फाटक के पास बैठने वाला घोड़े पे बैठा हुआ है। आज आपकी हालात शायद लोग समझ रहे, फाटक के पास का मतलब निम्न दर्जे का समझता होगा, कोई लोग तो साधारण समझता होगा। परमेश्वर इतना अद्भुत है, वो ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों का इस्तेमाल करता है, बलवानों को लज्जित करने के लिए दुर्बलों का इस्तेमाल करता है, और जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं उन लोगों के सामने जो कुछ भी नहीं है, जीवो है, उन जीवों को महिमा देकर खड़ा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हन्ना को सैमुएल नाम की बच्ची की आशीष मिली, तब हन्ना ने एक भजन लिखा, और भजन में उसने लिखा कि वो परमेश्वर है जो कूड़े से उठाकर सरदारों की बैठक में बिठाता है। आमीन। हन्ना की भी उपवास प्रार्थना, उसने भी उपवास प्रार्थना की थी, उसके बारे में हम आगे देखेंगे कभी प्रभु अगुवाई करेगा तब। उपवास प्रार्थना हमारी हालात जो फाटक के पास है वहां से बदलता है, हमारी निम्न स्तर की दर्जे उस जगह को बदलकर ऊंचे स्थान पर लेकर आते हैं। और ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें उस प्रतिष्ठा में जो 3 बातें मिली, उसमें नंबर 1 वस्त्र मिला। शायद उसके वस्त्र एकदम साधारण थे, शायद उसने वो सैकलॉन पहना होगा, टाट कहा जाता है। उस वस्त्र में बैठने वाला मर्दोखोई राजकीय वस्त्र पहनने लगा, और जो यीशु को ग्रहण करता है, यीशु के पीछे चलता है, उसे उद्धार का वस्त्र मिलता है। और एक समय आएगा, जैसे पौलुस कहता है कि मेरा समय बहुत नजदीक है, जब वो धर्मी परमेश्वर वो धर्ममय मुकुट मेरे मस्तक पर रखेगा। स्वर्ग में उसका एक उदाहरण भी हमने देखा है, जो वहां पे जो पुराने या मराठी बड़ी वडील म्हटलेले, उनके सर पे वो मुकुट पहनाया गया था, उस मुकुट को निकाल कर वो यीशु मसीह को पवित्र और पवित्र कहते हैं। हालेलुया। और उस घोड़सवारी के द्वारा प्रचार करते हुए आगे चल रहा था। ये सब हो गया, और फिर वो दिन आ गया, एस्तेर ने आंगन में जाकर जो बातें राजा को कहा था कि मुझे तेरे साथ और तेरा सेनापति हामान के साथ मुझे दावत का प्लान मैंने किया है, तो उस प्लान को पूरा करने के लिए आगे 7वें अध्याय में जब जाएंगे तो वहां पर एस्तेर बताती है
और बहुत अच्छी बात मुझे आज मैं जब थोड़ा अध्ययन कर रहा था, मुझे एक अच्छी बात मुझे एस्तेर के उस शब्द में सुनाई पड़ी। पढ़ेंगे एस्तेर का 7वां अध्याय वचन 4। क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वो विरोधी राजा की हानि बना सकता। अब इसमें क्या कह रहे हैं एस्तेर को? एस्तेर को ये बात बतानी है कि भले है राजा, विरोधी राजा के भंडार में जो अमाउंट देनी है, जो रकम देनी है, उसके लिए भले तू हमें बेच देता तो चल जाता, लेकिन तेरा जो सेनापति हामान, आगे बढ़िए। तब राजा शेरेश ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? हाँ। एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर थाक मधु पीने से उठकर राजभवन की भारी पे निकल गया। बस उसके सामने ये बताया गया कि ये षड्यंत्र कौन कर रहा है। रानी ने कहा, तेरे राज्य को बचाने के लिए हमको बेचा जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हामान हमारी सारी यहूदी गोत्र को सत्यानाश करने का प्लान कर रहा है। ये बात राजा को पता नहीं है, क्योंकि राजा की जो राजमुद्रा, जो अंगूठी दी गई है, उसका इस्तेमाल करते हुए शत्रु ने ये प्लान किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ, आपके भविष्य के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ भले दुष्ट ने कोई भी प्लान किया हो, कैसा भी प्लान किया हो, यदि एस्तेर एक कलीसिया का दर्शक है, एस्तेर परमेश्वर की सेविका का दर्शक है, यदि हम उस उपवास प्रार्थना के द्वारा यदि हमारे राजाओं के राजा के पास आते हैं, हमारे सामने जो षड्यंत्र है वो खुलकर सामने आएगा और विरोधी पकड़ा जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 8वां परिणाम क्या हुआ पता है? इस हामान ने क्या किया था? मर्दकै के लिए फांसी का फंदा बनाया था 50 फीट का। ये सब बातें खुलने के बाद इस एस्तेर का 7वां अध्याय और 10 वचन में लिखता है, तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मर्दकै के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। जिसने गड्ढा खोदा था, नीति वचन कहता है जो गड्ढा खोदता है उसी में वो मिलता है। शायद आपके खिलाफ कितने ज्ञानी लोग, बलवान लोग होंगे, कभी कभी हमारी कमजोरी होने की वजह से, हम दुर्बल होने की वजह से, हम मसीह होने की वजह से कुछ लोग हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र बनाते हैं। आपको इस बात को देखकर दुखी नहीं होना है। आपको एस्तेर के समान परमेश्वर को समर्पित होना है। जो आपके लिए जो प्लान करेगा उसी प्लान में वही फंस जाएगा। और इतिहास गवाह है, हामान उस फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया और मारा गया। ये उपवास प्रार्थना का 8वां परिणाम है। 9वां परिणाम 8वां अध्याय का 1 वचन कहता है, उसी दिन जिस दिन हामान फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया, यहूदियों के विरोधी हामान का घर एस्तेर को दे दिया गया। हामान का जो अधिकार था वो किसको दिया गया? कलीसिया को अधिकार दिया गया। यीशु मसीह ने कहा है, ये कलीसिया है जिसके सामने अधोलोक के फाटक का कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन कलीसिया जानती नहीं बात को। हम यहाँ वहां दौड़ते, किसी की मदद के लिए दौड़ते, जरूर नहीं हम किसी की मदद की। हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो शासन है, हमारे पास वो ऐसा राजा है जो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा और सारे अधिकार दे सकता है। उपवास प्रार्थना ने जो आंगन में जाने के लिए डरने वाली एस्तेर, उसको इतना बड़ा अधिकार दिया गया। परिणाम नंबर 10, तब राजा ने अपनी वो अंगूठी जो हामान से ले ली थी उतार कर मर्दकै को दे दी गई। और एस्तेर ने मर्दकै को हामान के घर पर अधिकारी नियुक्त किया। ये मर्दकै, शायद मुझे यदि आप पूछेंगे ये मर्दकै कौन है, तो मुझे मर्दकै में एक ऐसा व्यक्ति दिखता है। बहुत सारी जगह पे लोग अलग तरीके से, आड़ियल तरीके से शब्द लिखते हैं, रिक्शा पे, बस पे, नो कॉम्प्रोमाइज, है ना। ये मर्दकै वो भी ऐसा मसीह है जो गलत बातों के साथ समझौता नहीं करता है। बाइबल में मुझे ऐसा व्यक्ति दिखता है
जिसने समझौता नहीं किया, एक व्यक्ति के वजह से सारी यहूदी कौम के ऊपर मौत की तलवार लटक रही थी, लेकिन फिर भी वो झुका नहीं, क्योंकि उसको पूरा यकीन था उसका राजा उसका योग्य न्याय करेगा। हम कभी कभी ये छोटे छोटे समझौते करते हैं, छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चलता है नहीं चलता है। ये कॉम्प्रोमाइज शायद उस वक्त के लिए आपको खुशियां देगी, लेकिन आगे उसका परिणाम कुछ अलग आएगा। इसने कॉम्प्रोमाइज ना करने की वजह से जिस अंगूठी के निशान पर उसके लोगों की मौत लिखी गई थी, वही अंगूठी मर्दोखै को दी गई। हालेलुया। वही अधिकार शायद आपके जॉब पर आपको एकदम नीचे ढकल दिया गया होगा, आपकी जगह निकल दी होगी, आपका अधिकार दिया होगा। इंतजार करो, एक समय आएगा वही अधिकार बड़े सामर्थ से आपको दिया जाएगा। शायद आपने गवाया होगा, आपको फिर से लौटाया जाएगा। ये 10वां परिणाम पढ़ेगा, 2 अध्याय और वचन 5 वचन पढ़ेगा। तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियां हम दाता आगागी के पुत्र हमान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए। जो चिट्ठी या जो फरमान भेजा गया था, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, जो स्त्रियां, सबको काट दिया जाए। ये फरमान भले यहाँ पर चल रहा है राजमहल में, लेकिन 127 देशों में यह फरमान भेजा गया था, जिसमें हिंदुस्तान का भी जिक्र किया गया है। 127 देशों में यह फरमान भेजा गया था और राजा के राजपुत्र लगा के भेज दिया गया था। जहां जहां पे भी यहूदी मिलेंगे, घर से घसीट घसीट कर निकाल कर, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हो, काट दो। रानी के अंदर एक और सेकंड लेवल का आत्मविश्वास आ गया है। वो कहती है जो फरमान भेजा गया है, हे राजा, उसको बदल दिया जाए। आपके खिलाफ कौन सा फरमान है? आपके परिवार के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके खिलाफ जो भी नकारात्मक बातें हैं, उपवास प्रार्थना उसको पलटने की ताकत रखती है। उपवास प्रार्थना उस अस्तित्व को बदलने की ताकत रखती है। कौन सी उपवास प्रार्थना? परंपरा की नहीं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में की जाने वाली उपवास प्रार्थना, फिर भले वो एक दिन की क्यों ना हो, जो परिणाम लेकर आती है। हालेलुया। ये 11 परिणाम आया। आगे हो जाएंगे, इसे 8वां अध्याय का 11 वचन पढ़िए। 12वां परिणाम। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा के ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे, उनको घात और नष्ट करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। और यह राजा शरेस के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन के इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई। 9 वचन। उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस बात की आज्ञा मोर्दकै ने उन्हें दी थी, उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कुश तक जो 127 प्रांत है, उन सबों के अधिपतियों और हकीमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। अब ये बहुत पढ़ेंगे तो समझ में जाएगा। बताना क्या इसमें? हिंदुस्तान से लेकर कुश तक, मतलब भारत से लेके साउथ अफ्रीका तक, आज के डेट में समझना है तो। कुश मतलब आज का साउथ अफ्रीका, कुशी लोग जिसे कहा जाता है, जो अफ्रीकन लोग, वहां तक 127 देशों में चिट्ठी भेजी गई। अब क्या भेजी गई? जो पहले थी सत्यानाश करने की, लेकिन उपवास प्रार्थना में उद्धार की चिट्ठी गई। उपवास प्रार्थना में बचाव की चिट्ठी
भेजी गई, उपवास प्रार्थना में जान बचाने की चिट्ठी भेजी गई और एट ए टाइम 127 राज्यों में यहूदियों की भाषा में और वहां के लोगों की भाषा में वो चिट्ठी को भेजकर स्पेशली वहां पे दौड़ने वाले घोड़े, और ये पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, सरकारी घोड़ों का जिक्र किया गया है, खच्चरों का जिक्र किया गया है, ऊंट और सांडियों का जिक्र किया गया है, जिनको स्पेशल हाई स्पीड में कोई जैगवार में गया, कोई मर्सिडीज बेंज में गया, जो भी हाई फाई फेरारी हो गई, उन गाड़ियों में गए, हाई स्पीड में भेजे गए ताकि परिणाम अच्छा है। एक स्त्री की उपवास प्रार्थना 127 देशों को हिलाती है। हालेलुया। आप समझे कि नहीं समझे मुझे पता नहीं। एक स्त्री की प्रार्थना और उपवास के द्वारा 127 देशों में परिणाम लेकर आई है। तो आपकी उपवास प्रार्थना क्यों नहीं आपके शहर में परिणाम लाएगी? हम लंबा मोड़ अटका कर बैठते, हर महीने का चौथा शुक्रवार आपके लिए एक सुनहरा मौका है। यदि एस्तेर की उपवास प्रार्थना 127 देशों को हिला सकती है, तो क्यों नहीं आपकी उपवास प्रार्थना आपके देश में जो उथल-पुथल मच रही है उसके अंदर भी परिणाम ला सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उपवास प्रार्थना के जीवन को साधारण मत समझो। मैंने खास करके क्यों पढ़वाया, क्योंकि एस्तेर का यही किताब है जिसमें हमारे देश का जिक्र किया गया है। जिस जमीन पर हम खड़े वो है हमारा देश, जिसके बारे में वहां पे लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परिणाम नंबर 12, जो नकारात्मक था उसे सकारात्मक करके भेजा गया। शायद आपकी डिमोशन की ऑर्डर होगी, उपवास प्रार्थना आपकी प्रमोशन की ऑर्डर लेकर आएगा। शायद आपको काम पर से निकालने वाले ऑर्डर होगी, उपवास प्रार्थना आपको फिर से अच्छी जगह पे नियुक्त करने वाले ऑर्डर लेकर आएगा। उपवास प्रार्थना शायद आपसे गवाया होगा, उपवास प्रार्थना आपको दुगना लौटा कर देगी। उपवास प्रार्थना आपकी कल्पनाओं से भी अधिक काम करती है। इसलिए उपवास प्रार्थना के जीवन को साधारण मत समझो। 13 परिणाम 8:15 क्या लिखा है? तब मोर्दकै ने नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। आमीन। ये 13वां परिणाम बहुत जबरदस्त है। फाटक के पास बैठने वाला, भले एक दिन उसको राजकीय वस्त्र पहनाकर घोड़े पे घुमाया गया, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, ये मर्दोखै राजकीय वस्त्र पहनकर सर पे सोने का बड़ा मुकुट कौन पहनता है? राजा या सेनापति। उसको जो वस्त्र दिए गए वो राजकीय वस्त्र है। सोने का मुकुट पहनकर, राजकीय बागा पहनकर वो राजा के सामने से जा रहा है। हालेलुया। फाटक के बैठने वाला वो भी उपवास प्रार्थना के द्वारा राजा के सामने राजा बनकर जा रहा है। हालेलुया। वैसे हमारे लिए क्या चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ क्या है? हम राजाओं के राजा के सामने उसके राज्य में भी इसी प्रकार से चलने वाले हैं। हालेलुया। कौन चलेगा? जो मर्दोखै की आत्मा में कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं, जो कॉम्प्रोमाइज करेगा, छोटी छोटी बातों में एडजस्टमेंट करेगा, गलत राह पे जाएगा, उनके लिए नहीं है। जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा उसके लिए स्वर्ग में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, उसके लिए भी बेहतरीन दिया जाएगा। आमीन। और बाइबल कहती है कि यहूदियों ने बड़ा आनंद किया। बढ़िए आगे। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ। और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। आमीन। परिणाम नंबर 14 क्या होगा? परिणाम उस देश में 127 देश में वो फरमान भेजा गया, जहां जहां पर कोई यहूदी है उनके खिलाफ सत्यानाश का फरमान था, लेकिन उस फरमान को बदल दिया गया। उसका परिणाम ये आया, यहाँ पे लिखा है बहुत से कुछ यूनानी होंगे, कुछ अलग जाति धर्म के होंगे, वो यहूदी बन गए।
हालेलुया। परिणाम नंबर 14, हमारी उपवास प्रार्थना, एक स्त्री की उपवास प्रार्थना 127 देशों में बहुत सारे लोग जो यहूदी नहीं थे वो यहूदी बन गए। आमीन। हमारी जीवन की उपवास प्रार्थना, हमारा पड़ोसी ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन से वो मसीह बन जाए। यहाँ पे कोई सुसमाचार नहीं फैलाया, लेकिन उपवास प्रार्थना का परिणाम ऐसा हुआ कि ये सारे जो यहूदी नहीं थे, गैर यहूदी थे, वो यहूदी बन गए। आमीन। ये 14 परिणाम देखकर हम रुकेंगे, आगे की जो परिणाम है हम अगले संडे देखेंगे। लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट या इतने बड़े परिणाम बताने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद यह है कि बहुत सारे लोग इन बातों को परंपराओं में महत्व देते हैं, लेकिन आत्मिक दशा में इसे महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं, एसदेव कलीसिया का दर्शक है। आज उस एसदेव की कलीसिया जब घुटनों के बल आकर, भले उपवास नहीं करे लेकिन प्रार्थना में आकर जब इकट्ठा होती है, तो 127 देशों में परिणाम लाने वाला परमेश्वर इब्रानी 13:8 में कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। वो आज भी काम कर सकता है, लेकिन वो कहता है कौन है जो फिर से एक बार मुझे एस्तेर की आत्मा में दिखेगा, कौन है मुझे मोर्देखाई की आत्मा में दिखेगा, मैं उसके लिए आज भी देशों के देशों में परिणाम लाऊंगा, मैं शहरों के शहरों में परिणाम लाऊंगा, मैं राज्यों के राज्यों में परिणाम लाऊंगा। कौन है जो मोर्देखाई की आत्मा में चलेगा, कौन है जो एस्तेर की आत्मा में चलेगा? आपको ये दो महावीर हमें दिखते हैं इतिहास में। भले ही वो प्रभु में सो गए, लेकिन यदि आप इब्रानी का 12:1 को पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, हम इतने बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं। कौन सा बादल? शायद आपने काला बादल देखा होगा, है ना? देखा है काला बादल, सफेद बादल, देखेंगे बादल। ये गवाहों का बादल क्या है? मैंने इस गवाहों के बादल के ऊपर जब अपना यरोड़ा जब चलता था, मैंने लगभग 2.5 साल केवल गवाहों के बादल में प्रचार किया। बहुत सारे लोगों को पता है वो गवाहों का बादल इब्रानी का जो 11वां अध्याय है, ये पूरा गवाहों का बादल है। और उसमें ऐसा जिक्र किया गया है, आदम की पहली नस्ल हाबिल और कैन, भले हाबिल मारा गया, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा है, लेकिन अभी भी विश्वास के द्वारा गवाहों के बादल से वो बात करता है। यदि हाबिल बात करता है तो मोर्देखाई भी आज बात कर रहा है। यदि हनोक बात कर रहा है तो आज एस्तेर की बात कर रहा है। यदि राहाब एक वेश्या थी, लेकिन उसका जीवन बदलकर उसी यीशु मसीह की कौम में लाकर रख दिया गया है। मत्ती 5:5 जाकर पढ़ो, वहां पे राहाब का नाम लिखा गया है। आमीन। गवाहों के बादल में हमें वो लोग दिखते हैं। भाई जब मेरे जीवन में जब परेशान होता हो, तब मैं गवाहों के बादल को खोलता हूं, और उसमें से जैसा एक गेम होता है, उसमें से कैरेक्टर आता है, वो कुछ गेम खेलते बच्चे लोग। मेरे लिए गवाहों का बादल एक आत्मिक गेम के जैसा है। मेरे जीवन में जब विश्वास की कमी है, तब मेरे सामने अब्राहम खड़ा होता है। मेरे सामने जब चुनौती आती है, तब मेरे सामने इसहाक खड़ा होता है। जब मेरे सामने मैं परेशान होता हूं, तब याकूब खड़ा होता है। जब मेरे सामने कुछ बातों का जवाब देना है, तब मेरे सामने दानियल खड़ा होता है। गवाहों के बादल में हम घुसना चाहिए। वहां पे लिखा है, हम इतने बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए, मतलब हमारे चारों ओर से घिरे हुए। हमको घूमकर देखना है, अब्राहम सपोर्ट करेगा, इसहाक आएगा, याकूब आएगा, यूसुफ आएगा, कौन आएगा? ये सारे लोग बड़े प्रभु में सो गए, लेकिन गवाहों के बादल में आत्मिक दशा में वो हमें गाइडेंस करते हैं। अब मैंने अनुभव किया है, मेरे साथ हनोक जैसे बात कर रहा है, मैं उन बातों को सुन रहा हूं। हनोक कहता है कि मैं 300 साल प्रभु के साथ चला, इसलिए मैं उठा लिया गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सामने यहोशू आके कहता है, प्रभु ने मुझे कहा केवल यहूदियों की दीवारों के चारों ओर चक्कर मारते रहे, परिणाम मैं लाऊंगा। तब यहोशू मुझे बता रहा है, तू चक्कर मारते रहे, प्रार्थना का परिणाम मैं लाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये काम आज हमें एस्तेर ने आज गवाहों के बादल से बात की है। हालात कुछ भी हो, कितनी भी बुरी परिस्थिति, शायद आप परदेसी हो, इस राज्य के नहीं, उस राज्य के नहीं, उस शहर के क्यों ना हो, लेकिन जिस जगह पर हो, अपने परमेश्वर को पुकारो, वो परिणाम मिलेगा। हालेलुया। हालात को बदलने वाला कल, आज और युगानुयुग एक समान है।
आइए प्रार्थना में चलते हैं। इस खुदावन आप यकीन करते हैं निश्चय हालात बदल जाते हैं तेरे आने से। जिसका जीवित उदाहरण हमने एस्तेर और मर्दोके के जीवन से देखा। उन्होंने केवल तेरी उपवास प्रार्थना में समय बिताया, तू हालात को बदलने के लिए नीचे आ गए और जो हालात उनके खिलाफ थे उनको उनकी ओर मोड़ दिया। जैसे तूने लाल समंदर की जो हालात थी, फिरौन जो पीछे पड़ा था वो हालात थी, इस्राएलियों के लिए तूने फिरौन को रोक दिया, लाल समंदर को दो हिस्से में बांट दिया। तो वो परमेश्वर है जो आज भी हालात को बदलता है। इन दिल की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज बहुत सारे लोगों को आपने वो ताकत, वो कुवत और वो हियाव दिया है कि वो डरे नहीं। हालात को बदलने वाला मौत पर चिल्लाया गया और वो युगानुयुग एक समान है जो आपकी परिस्थिति, आपके हालात को आज भी बदल देगा। धन्यवाद के साथ, शुक्रिया के साथ ये सारी प्रार्थना और कुछ 11:24 के साथ सहमत होकर यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन।